हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? कुछ फॉर्मूला देखे थे हमने और कुछ प्रश्नों को हल किया था, सॉल्व भी किया था कि कैसे सिद्ध करना है, ये हम पढ़ रहे थे। तो आज पहले सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो क्या हमने देखा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था कि हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। लास्ट क्लास में हमने समझाया था कैसे ये हो रहा है, क्या है वो आप वहां से देख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल याद कर लो डायरेक्ट। ठीक है, और क्या देखा था? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम जिसका यूज करके हम अभी एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। ठीक है, और जो जितने फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ ना इस स्लाइड पे, केवल आपको अगर वो भी याद होंगे ना, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद कुछ और तीन चार फॉर्मूले बताए थे। साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस टू ए बराबर 1 - के 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसी को क्या लिखा जा सकता है? 1 - के 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब बचा क्या? साइन टू ए हो गया, कॉस टू ए हो गया, टेन टू ए। यार ये बताओ, एक तो तरीका ये है कि साइन टू ए की वैल्यू रख दो अपॉन कॉस टू ए की वैल्यू को रख दो। जब आप वैल्यू पुट करेंगे और काटा पीटी कर देंगे तो क्या बचेगा? टू टेन ए, डायरेक्ट याद कर लो, टू टेन ए वन अपॉन 1 - के 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे फॉर्मूले। इन्हीं का हम केवल यूज करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कल 4.1 तक हो गया था शायद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमको दिया है दूसरा क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए ब्रैकेट बंद प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। हमको प्रूव क्या करना है? टू सेक ए, इतने बड़े को भैया सॉल्व करना है। क्या क्या बताना है? सेक ए बताओ भैया क्या है। चलिए देखते हैं कैसे हम बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए। ठीक है, ये तो दिया है, प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलएचएस है ये हमारा, दोनों में हमने एलसीएम ले लिया। ले लो भैया एलसीएम, 1 + साइन ए और कॉस ए, यही एलसीएम हो गया। तो 1 + साइन ए, 1 + साइन ए, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या बचेगा? कॉस ए, और उधर कॉस ए पहले से है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इधर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, मतलब कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 + साइन ए। तो 1 + साइन ए का ये क्या हो जाएगा?
स्क्वायर। अरे 1 + sin a में 1 + sin a का इंटू होगा कि नहीं होगा? होगा यार। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए सेम लिख लिए, प्लस ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin a। वन तो भाई 1 का इंटू 2 में हुआ 2 ही आएगा, अपॉन 1 + sin a cos a। ठीक है, अब ये बताओ, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बन गए? 1। इनको 1 लिखा जा सकता है, तो क्या लिख सकते हैं? 1, यहाँ से 1 आया और एक 1 ही ये हो गया, एक 1 ये हो गया, और एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 + 1 2 +2 sin a अपॉन 1 + sin a cos a। आगे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? क्या है? 2 कॉमन है, तो बचा क्या? 1 + sin a अपॉन नीचे क्या है? 1 + sin a ब्रैकेट बंद cos a। तो ये जो आप देख रहे हो, ये 1 + sin a, इस पूरे से ये 1 + sin a कट गया। ठीक है, बचा क्या? 2 cos a। और भैया हमको पता है कि cos a को क्या लिख सकते हैं? 1/sec a। यही लिखा जा सकता है, लिख लो। 2 1/sec a। अब इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो इस sec a का इंटू यहाँ हो जाएगा, इस 1 का इंटू यहाँ हो जाएगा। तो बचे बन क्या जाएगा? 2 sec a। नीचे 1 × 1 1 ही रहेगा। तो ये हमारा RHS के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। समझ में आया? अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वही फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे, बार बार रिपीटेशन हो रहा है उनका। और जब भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगे ना, तो उसको साइन कॉस में ही बदल लो, सबसे पहला काम करो। इसमें पहले से ऑलरेडी साइन कॉस में था। ठीक है, तो हमने वही किया, उसी को आगे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ बराबर 1 + sec θ cosec θ। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे आसान तरीका साइन कॉस में बदलो, क्योंकि वहां साइन कॉस जब आगे चल के वही तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदल जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे। टेन थीटा को क्या लिखा है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 - के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 - के साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, नीचे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। साइन थीटा एलसीएम ले लो। अब इस एक के नीचे एक मान लो, एक का डिवाइड साइन थीटा में गया, तो बचा क्या? साइन थीटा ही। माइनस के इस साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड किया, एक आया, एक का इंटू कॉस थीटा में हुआ, हो क्या गया? कॉस थीटा। प्लस ऐसे ही सेम यहाँ कर लो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, कौन कॉस थीटा एलसीएम हम ले लिया, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब आगे क्या? इसका इंटू इसमें हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा, यहाँ पे इसका इसमें हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा में हुआ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ऐसे ही लिखा रहने दिया,
ब्रैकेट में क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेने में मजा तब आता है जब ये सेम हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम माइनस कॉमन ले लें यार, तो अपना काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सेम लिखेंगे, साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, बदलेगा क्या, ये बदल जाएगा। ये जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा माइनस का, ये यहाँ कॉस थीटा प्लस का था ना, इसका हो गया, यहाँ कॉस थीटा प्लस का था, यहाँ क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब एलसीएम ले लो। साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऐसे में क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो जो चीज नहीं दिख रही हो उसका इंटू कर दो बस ऊपर। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो है, साइन ये साइन बच गया, बाकी ये पूरा है, ये पूरा है, तो बचेगा क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस के, यहाँ इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस अकेला बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब फिर वही समस्या, अब एक चीज हमें ये बताओ कि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसको क्या मान सकते हो, ए ए क्यू, इसको माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फॉर्म में लिख लो इसको ऊपर वाले को यहाँ से, नेक्स्ट बराबर ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कौन नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब इंटू में है, ऊपर भी है यहाँ पे भी है, तो ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन, क्या लिख सकते हैं, वन, तो वन प्लस क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे सबके बटे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, वन में जब डिवाइड देंगे तो वन अपॉन साइन थीटा ऐसा लिखा जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो कट के हो गया वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं,
सेक थीटा। तो हम बचा क्या, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यही शायद हमें प्रूव करना था। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे समझ में आ जाएगा, साइन थीटा का खेल है, आराम से करते रहो, हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, 1 + sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। तो इसको LHS सॉल्व करो। सबसे अच्छा तरीका, साइन कॉस में चेंज कर लो। 1 + sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, उसके बटे 1/cos a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos a एलसीएम ले लो। 1 का डिवाइड cos a में होगा cos a, और cos a का इंटू होगा 1 में, तो क्या आ जाएगा cos a प्लस इस cos a का डिवाइड होगा cos a में, तो क्या आएगा 1, 1 का इंटू 1 में 1 अपॉन 1/cos a है ही। इसका इंटू यहाँ कर दो, इसका इंटू यहाँ कर दो। एक चीज और है, यहाँ पे जब सेम लिखा करे तो वो कटेंगे ही, क्योंकि ऊपर नीचे जाएंगे वो कट जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसको cos a प्लस 1 लिख रहे हैं, इसको 1 + cos a लिख दें तो कोई दिक्कत? प्लस प्लस में है, कहीं भी लिख सकते हैं इधर उधर। ठीक है, और ये cos a का इंटू हो गया, तो cos a अपॉन नीचे क्या है cos a इंटू 1 cos a। इस cos a से ये cos a। अब क्या आ गया हमारे पास, 1 + cos a। इसके आगे आसानी से सॉल्व भी नहीं होगा कुछ। तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। जहां से आगे आपको कठिन लग रहा हो सॉल्व होना, वहीं छोड़ दो, दूसरी साइड पकड़ लो। साइन स्क्वायर ए 1 - cos a। ठीक है, अब देखो एक अच्छी बात बताएं, हमें आंसर में क्या चाहिए, 1 + cos चाहिए, यहाँ साइन है तो साइन को cos में बदल लो पहले। क्या आ जाएगा 1 - cos² a। अब आधे बच्चे कहेंगे अब भैया क्या हो गया, ये कहाँ से लिख दिया, तो इधर देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये इधर गया साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - के कॉस स्क्वायर ए, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो 1 - cos ए। अब ध्यान से देखो, इस 1 को स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, A² माइनस के B² का। क्या होता है, A + B A - B। ठीक है, तो A + B मतलब 1 + cos A, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos A अपॉन 1 - cos। इस 1 - cos A से ये 1 - cos A कट गया, बचा क्या 1 + cos A। देखो दोनों LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सर्व समी का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot² ए को लागू करना है। ये तो फॉर्मूला है जो कि हमने बताया था ना आपको। और कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1/cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हम कोसेक ए प्लस कॉट ए हमको चेंज प्रूव करना है। तो यार पहले इसको बनाना पड़ेगा ना, कोसेक ए कॉट ए कुछ तो दिखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, कॉस ए ऊपर है, नीचे साइन ए बना देते हैं तो कॉट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में साइन ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड। साइन ए से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 1।
अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होगा, इससे ये कट गया, ऊपर नीचे सेम था, ये भी कट गया, बचा क्या, ये किस में बदल गया, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस के 1 और 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस के, ये भी क्या हो गया, कॉसेक ए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, हमको किसका फॉर्म क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना, तो इसमें से हम 1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 1 यही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए इस साइड रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर जो 1 है उसकी जगह ये रख देंगे, कॉट ए माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए प्लस के कॉसेक ए अपॉन, नीचे सेम रहने देते हैं, पहले देख लेते हैं क्या बन रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे भी रख, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट ए तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, माइनस का इंटू कर देंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, अपॉन में क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस टू कॉसेक ए बराबर। अच्छा ये बताओ, इसको अगर ए मान लें ए स्क्वायर, और इसको बी मान लें माइनस का बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉट ए ऐसे ही रहने देते हैं, ए प्लस बी मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। कॉट ए माइनस टू कॉसेक ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये यहाँ इंटू में है, ध्यान रखना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए कौन सेम रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे देखो भैया, हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए और कॉसेक ए को साथ में लिखो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये कॉट ए और ये कॉसेक ए को साथ में लिख लोगे तो इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, देखो अभी बताते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा ही हुआ है, इधर उधर लिख रहे हैं, इसको ऐसे कर लिया, और बगल में क्या लिखा, प्लस डी तो लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कुछ नहीं, जैसा लिखा था हमने वैसे ही लिख दिया, बस अरेंज कर दिया। नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस टू कॉसेक ए। अब देखो ऊपर इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये इसमें भी है, तो बचेगा क्या, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉट ए प्लस
कॉसेक ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसकी जगह तो पूरे इसकी जगह पूरा क्या हो गया, 1 बचेगा, प्लस इसमें से कॉमन आ गया, ये तो ये कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए। देख लो, ये इसको पूरे ब्रैकेट मान लो, यहाँ 1 प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, यहाँ पे भी है, ये पूरा उड़ा दो, उड़ गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब आने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें के बाद छठवां, छठवां क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ है शायद, छठवां क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, कर लेना आप लोग, खुद से भी तो करना पड़ेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो ऊपर हमको क्या साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन ले लिया, साइन थीटा, बचा क्या, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, 2 छोटा सा 2, नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि यही टेन थीटा है, बाकी ये दोनों कटने वाले हैं, तो ऐसे काट के लिख दो टेन थीटा, आंसर हो गया। अरे हमको ऐसे नहीं करना है, समझे, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, जब कुछ नहीं आएगा तो कर भी देना, कौन रोक रहा, नहीं गलत चीज़ नहीं, हमको क्या है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद साइन थीटा, देखो ऊपर क्या समस्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे कॉस है, कॉस को पहले क्या करो, साइन बना लो, कॉस थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, समझ में आया क्या कर दिया, अरे मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 यहीं रहा और ये यहाँ गया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमने पुट किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, साइन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब होगा 2 का 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर साइन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अच्छा देखो, इस 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही का ऐसा। अब देखो लो, अब कटेगा, अब अच्छे से काटो, वहाँ काट देते यहाँ पे काट देते तो नंबर नहीं मिलते, यहाँ काटो ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें या तो हम पहले कॉसेक ए को साइन ए में चेंज करें, फिर एलसीएम लें, फिर उसका स्क्वायर बने, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल एच एस ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। इधर साइड क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखा जा सकता है 1। ठीक है, कॉस सेक स्क्वायर ए ऐसे ही लिख लो अभी, प्लस ये बताओ इस कॉस ए को 1/sin ए लिखा जा सकता है? तो जब लिख दोगे तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में कट जाएंगे, बचेगा क्या 2। यहाँ पे भी कॉस ए सेक ए कट जाएंगे, बचेगा क्या 2। ठीक है, और ये हो गया, अब बचा क्या प्लस का सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 2 2 4 1 5, कोई बात नहीं। अब हमें टेन कॉट में फॉर्मूला बताओ कॉसेक स्क्वायर ए को। आपने पढ़ा है 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot² बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पुटअप कर दो वैल्यू। 1 + cosec² बराबर क्या लिख सकते हैं 1 + cot², क्योंकि हमें तो भैया कॉट और टेन में प्रूव करना है ना, इसलिए ऐसा कर। 2 + 2 + sec² के बराबर क्या लिख सकते हैं 1 + tan²। अब इनको जोड़ो 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6 +1 7। बहुत सही, यही तो चाहिए था। बचा क्या cot² प्लस tan²। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS बराबर RHS। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखने का तरीका बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना समझने में प्रयास करेंगे उसी तरीके से होगा। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कॉस ए के माइनस साइन ए ब्रैकेट में है सेक ए माइनस के कॉट कॉस ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin माइनस के साइन ए है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस के cos ए है। ठीक है, इधर साइन ए एलसीएम आ गया, इसके नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो। तो साइन ए का डिवाइड इस साइन ए में करेंगे तो क्या आएगा 1 1 का इंटू 1/1 माइनस के 1 का डिवाइड करेंगे साइन ए में, साइन ए आएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन साइन ऐसी कॉस ए आ जाएगा। तो कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड देंगे 1 1 का इंटू 1/1 1 का डिवाइड देंगे कॉस ए में कॉस ए, और कॉस ए में इंटू कर देंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब अब क्या कर सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। इस 1 की जगह हमने क्या किया पुटअप कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कुछ नहीं किया। ठीक है, बचेगा क्या साइन ए, और इंटू में क्या है इधर सेम, इधर करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। बचेगा क्या कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस साइन ए से ये साइन ए कट गए, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यही बचा। इस कॉस से इंटू में है तो इस कॉस से ये स्क्वायर हटा दो, और इस साइन से ये साइन हटा दो, तो बचा क्या कॉस ए साइन ए। अब यहाँ पे देखो, अब इसके आगे सॉल्व हो पाएगा यहाँ से, नहीं तो हम अब लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेंगे। हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में क्या है, 1/10 a प्लस 40। भैया देखो, आंसर आया साइन ए कॉस ए में, तो स्वाभाविक सी बात है इसको बदलना पड़ेगा साइन ए कॉस ए में। बदलो, 10 a बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 1 कॉस ए साइन ए, एलसीएम ले लो। इस कॉस का इस कॉस ए साइन ए में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, साइन ए, और साइन ए का इंटू साइन ए में होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इस साइन का डिवाइड इसमें देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए, और कॉस ए का इंटू कॉस ए में होगा तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, इसका इसका इंटू यहाँ कर दो और इसका इंटू यहाँ कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए इंटू 1, मतलब कोई बात ही नहीं है, सेम आएगा। और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। खतरनाक लग रहा है देखने में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस ए साइन ए अपॉन 1, मतलब यही सेम कॉस ए साइन। तो यहाँ पे आर एच एस आ गया, तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। हमको भैया यही तो वैल्यू चाहिए थी, कॉस ए साइन ए जो यहाँ पे आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1 + tan² अपॉन 1 + cot² बराबर है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a के होल स्क्वायर के, बराबर है tan² का। चलिए देखते हैं, पहला भाग देखते हैं। अरे यार, पहले भाग में क्या करना है, कुछ नहीं। 1 + tan² किसकी वैल्यू होती है, अरे यार इतना तो बता दो, अब इतने बार फॉर्मूले पढ़े हैं। तो 1 + cot² की cosec स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos² और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin²। ठीक है, इसका इंटू यहाँ कर दो, इसका इंटू यहाँ कर दो, वो क्या आ जाएगा, sin² अपॉन cos²। ये किसकी वैल्यू होती है, tan² की। कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पार्ट देखो, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, इसका क्या है, होल स्क्वायर। क्या करो भैया, कुछ ना करो, साइन कॉस में बदल दो, सीधा सा आसान तरीका, 1 - sin a अपॉन कॉस ए अपॉन 1 - cos a अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर। कॉस ए यहाँ से कॉमन आ गया, तो कॉस ए माइनस के साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए, एलसीएम आ गया तो बचेगा क्या, साइन ए माइनस के कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, इतनी तो समझना पड़ेगा कैलकुलेशन। साइन ए कंटू यहाँ हो जाएगा, इस कॉस ए कंटू यहाँ हो जाएगा, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस के साइन ए, कौन, कॉस ए साइन ए माइनस के कॉस ए। अच्छा ये बताओ, अब ये और ये कटेंगे क्या, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, नहीं, जब तक ये सेम नहीं होंगे कटेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, सेम, सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन ए, ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमने प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस कॉस ए, नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो बराबर होगा, काट दो, इसको छोड़ा दिया, ये क्या है, स्क्वायर, ये भी क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो
साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होगा, माइनस के टेन ए का स्क्वायर। लो भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर क्या आ जाएगा, तो ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या है अभी तक एट्थ चैप्टर पढ़ा है। एट्थ चैप्टर में अगर आप सारी क्लासेस देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, पूरा खेल है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सूत्र याद होंगे। सूत्र याद होंगे तो आपके सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, क्षमता क्या होगी, इंक्रीज हो। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, और कहीं समझ में ना आए, कुछ ना हो, अगर एक्सरसाइज देखनी हो तो ये देखिए, मैं आगे चल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ में, कुछ नया सीखेंगे। एट्थ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ क्या है, अनुप्रयोग करेंगे हम। क्या करेंगे, अनुप्रयोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।